हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और ना ये मॉर्निंग का सभी देख सकते हो 5 बजे के टाइम हो रहे हैं और कितना अंधेरा है। तो ऐसे ना 4 बजे ही मतलब हस्बैंड जी को निकलना मतलब उठना पड़ता है। तो वो उठे थे तो मैं भी उठ गई थी और उनको ड्यूटी जाना होता है तो वो निकल गए हैं ड्यूटी के लिए। तो मैंने दहलीज में पानी दे दिया था और थोड़ी देर छत में मैंने टाला। थोड़ी सी ठंड लग रही थी ना तो मैं नीचे आ गई हूँ और आ गई थी। तो तब तक ना बेड में ही थी क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों इतना जल्दी उठूँगी। तो बस उनको ना मैं टिफ़िन में भर के दे देती हूँ, नाइट वाली ही रख देती हूँ क्योंकि ना जल्दी निकलना पड़ता है और ना जल्दी निकले ना तो लेट हो जाए, इसीलिए वो बोलते हैं रात वाला ही रख देना। तो मैं उनको दे देती हूँ। और जो दहलीज में पानी मैंने दे दिया था क्योंकि बासी द्वार में नहीं जाने चाहिए, कहीं भी जाना हो तो हमारे यहाँ के जो भी नियम है वो मैं करती हूँ। और ना फ्रेश होके आ गई थी किचन और आज बनानी है इडली बच्चों लोगों के लिए। क्योंकि ना बच्चों लोगों के लिए मैंने ना सोचा था कि दही और सूजी वाली ही इडली बनाऊंगी। तो मैंने ना जब मैं मॉर्निंग को अर्ली मॉर्निंग को जब उठी थी ना तभी मैंने दही और सूजी को फेंट के रख दिया था। और मैं नाइट को ही सूजी को निकाल के रख लेती थी किचन में क्योंकि जब मुझे बनाने का होता है तो तब जब हस्बैंड जी निकले उसके बाद मैंने उसको फेंट के अच्छा से रख दिया था। और मैंने थोड़े तब तक ये अब अच्छे से फूल गई थी सूजी और मैं फ्रेश होकर आके किचन में मेरी बैटर मतलब रेडी हो चुकी थी, अच्छी खासी फूल गई थी। बस मैंने फेंट किया, इसमें नमक डाला है और छोंक लगाई राई का और ये डाली इनो। तो आज मैं इनो वाले ही बनाऊंगी क्योंकि इनो था तो मैंने सोचा कि इनो वाला ही बना देती। और इनो डालो तो थोड़ा सा ना सॉफ्ट ज़्यादा ही बनते हैं, ऐसे तो मैं बेकिंग पाउडर का ही बनाती हूँ। तो बस आज मैंने इनो ही डाल दिया है। और ना अर्ली मॉर्निंग को जल्दी उठो ना तो सारे काम क्या सब काम ही हो जाते हैं। चाहे आप कुछ भी बनाने के लिए सोचो वो भी सही समय में भी हो जाते हैं। और ना यहाँ पे ठंड तो है ही है, लेकिन नींद खुलने के बाद ना ठंड भी गायब हो जाती है, थोड़ी सी आलस आ ही जाती है। तो फिर ना हम यहाँ पे मॉर्निंग को जब उठी थी ना तो सारे काम मेरे हो चुके थे। और ना यहाँ पे मैंने ना चने दाल को भी अच्छा से फ्राई कर लिया था। और ये रही गुड़, तो मैं गुड़ वाली चटनी बनाऊंगी। बच्चों लोग को गुड़ वाली चटनी और चने की दाल के साथ इडली खाना है। तो मेरी ना सारी चीज़ रेडी हो चुके थे और ये गुड़ वाली चटनी भी रेडी हो गई थी। तो ये गर्म है इसलिए ना थोड़ी सी पतली लग रही है, ये बाद में जम जाती है। तो बस यहाँ पे ना चटनी रेडी भी हो चुकी थी। और ना यहाँ पे मैं आटा फ्राई कर रही थी क्योंकि बेटी बोली मम्मी मुझे हलवा लेके जाना है और खाना भी है। तो फिर बोली कि मम्मी मुझे नहीं ले जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो वो जब बोली है तो मैंने बनाने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे इडली मेरी बन के रेडी हो चुकी थी। ये देखिए मैंने ठंडा होने के लिए रखा, तब तक ये मेरी निकाल रही है। तो ये ऐसे ही करती है, जब इडली बनता है ना तो इन लोग को अच्छा लगता है निकालने में। और ये रेडी हो चुकी है, जब मैं फ्रेश होती हूँ ना तब भी ये भी फ्रेश होके आ जाती है मेरे साथ ही। और ये रेडी हो गई है, बस इसकी कंघी करनी है। तो बस यहाँ पे ना उसको पता नहीं था कि मेरी मोबाइल ऑन है और वो अपने मगन में थी। तो वो देखिए इडली वो निकाल के ला के रख दी थी। और देखिए इडली चने दाल और यहाँ मीठी चटनी रेडी हो चुकी है प्लेट। तो इन लोग को मैं दे देती हूँ। और ना हलवा भी मेरा रेडी हो चुका था। तो मैं इसमें चीनी डालूँगी क्योंकि वो ना फ्राई वाले आटे का हलवा बोलती मम्मी मुझे रख देना, चूरमा जो होता है ना वो। तो मैं उसको ना रख देती हूँ। तो मैंने ना उसको चूरमा को रख दिया है और वो बोली कि मम्मी मैं नहीं खाऊँगी, मुझे इडली खाना है। तो मैं यहाँ पे इडली लगा दे रही हूँ। और इसको ना इडली काफ़ी पसंद है दोनों बच्चों को ही। तो बस बोली मम्मी चूरमा रख देना मेरे लिए सूखा वाले आटा का, मैं आके खाऊंगी। तो बस मैं इसके लिए रख दी थी। और ये देखिए यहाँ पे इडली लगा दी हूँ तो वो खा लेगी। और यहाँ पे ना जो चूरमा है ना मैं वो साइड करके रख रही थी और उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी। तो ऐसे ही बनाऊँगी। और ना गीली वाली मुझे अच्छा लगता है तो मैंने सोचा कि चलो गीली वाली मैं खा लूँगी। और ये है मैंने थोड़े से सूखे वाले रख दिए थे। तो जल्दी उठो ना तो सारा काम हो जाता है और इन कामों को मैं आराम से निपटा भी लेती हूँ। तो ये देखिए रख दिया था मैंने। और यहाँ पे बच्चों लोग के जाने के बाद घर की हालत देख सकते हो। तो मैंने दोनों बच्चों को छोड़ के आ गई थी गाड़ी के पास से और दूध भी लेके आ गई थी। और देखिए दूध मैंने रख दिया है और घर की हालत आप सभी को दिखा रही हूँ। तो बस बच्चों लोग का जब जाने का समय होता है ना तो मैं उन लोग को अच्छे से भेज लेती हूँ, उसके बाद ये घर का काम आराम से निपटाऊँगी। तो बस सबसे पहले तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो मैंने ना इनके पापा जब मॉर्निंग को उठे थे ना तो वो चाय बना दिए थे और मैंने आज बिस्किट और चाय खा रही हूँ बहुत दिनों के बाद, नहीं तो ऐसे मैं हल्की सी चाय ले लेती हूँ। तो बस
मुझे पूजा नहीं करनी है, तो इसलिए मैंने एक बिस्किट ले लिया था और यहाँ पे गर्म पानी मैंने डाल होने के लिए दिया था। तो ये जो कपड़े थे ना किचन वाले, वो सब मैं डाल देती हूँ और उसी से मैं ना थोड़ी सी स्लैब को भी, यानी किचन काउंटर को भी पोंछ लूँगी। इससे ना जो छोंक मारती हूँ ना जब इडली में राई के, तो वो काफ़ी तड़कते हैं, तो इससे ना गंदी हो जाती है। तो इसीलिए ना मैं ये गर्म पानी ही वाली जो डिटर्जेंट डाली थी ना, उसी से मैं पोंछ लूँगी, तो वो दोनों काम भी हो जाएँगे, कपड़े भी साफ़ हो जाएँगे और किचन का जो काउंटर होता है ना, वो भी साफ़ हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं गैस को भी अच्छे से पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि जब ये चटकने वाली चीज़ें डालो ना, तो पूरे गंदे हो जाते हैं गैस स्टोव, तो वो ही गंदे हो गए थे, तो मैंने ना वही पोंछ रही थी। चाहे आप रात में कितना भी पोंछ लो ना, सुबह को थोड़ी-सी पोंछ कपड़े लगा लेती हूँ व्हाइट, थोड़ी-सी सूखे वाले, और यहाँ पे जो भी छींटे पड़े थे ना तेल वाले, वो भी पोंछ लूँगी। तो ये सब भी साफ़ करने होते हैं। तो ये सब ना लिपट जाते हैं बच्चों लोग के जाने के बाद। जब बच्चे चले जाते हैं ना, तो ये काम भी आराम से हो, इत्मीनान से हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती है माइंड में, तो फ्रेश सा होता है। और मॉर्निंग को सबसे पहले तो बात ये है, मॉर्निंग को जब हम अर्ली मॉर्निंग को उठते हैं ना, तो हमारा माइंड हमेशा फ्रेश ही रहता है। आप कभी देखिएगा, जब हम लेट से उठते हैं कभी कोई कारणवश, तो ना हर चीज़ ना लेट सा होता है ना, तो माइंड भी फ्रेश नहीं है, एकदम अजीब टाइप का होता है, काफ़ी चिड़चिड़ापन सा लगता है, क्योंकि मेरा ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है। और मॉर्निंग को उठो ना, ऐसा लगेगा कि दिन काफ़ी बड़े हो गए हैं, मेरे काम इतने जल्दी निपट गए हैं। तो ऐसा ही होता है कुछ। तो बस यहाँ पे किचन मैंने साफ़ कर लिए थे, और ये जो इडली के बर्तन थे ना, मैंने ना धूप में दे रही हूँ, क्योंकि ना इसको रखना पड़ता है, क्योंकि रोज़-रोज़ तो इडली बनती नहीं है ना, तो ये अच्छे से सूख जाएगी ना, तो उसमें थोड़ी-सी स्मेल भी कम आएगी, और उसके बाद में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने धूप में डाल दिए थे सूखने के लिए। और यहाँ पे मैं आप सभी को अपने फ्लावर दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छे खिले थे ना, तो अभी ठंड में ना काफ़ी अच्छे फूल खिल रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है ये सब। तो बस आते ही ना मैं यहाँ पे किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैं यहाँ पे कपड़े जो बच्चे लोगों ने खोले थे, कुछ गंदे थे, वो मैं ना सर्फ में डिटर्जेंट में डाल दूँगी, तो ये अच्छे से कपड़े ना फूल जाएँगे, तो इससे गंदगियाँ ना काफ़ी अच्छे से निकल आते हैं, हाथों में उतनी मेहनत नहीं लगती है। और ठंड में ना हाथों में थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत कर लो ना, तो ठंड में थोड़े-से सिकुड़ जाते हैं, हाथ में कनकनी टाइप का हो जाता है। इसीलिए ना मैं इसको डिटर्जेंट में ना थोड़ी जब तक काम रहती है ना, तो इसको मैं डाल के देती हूँ कपड़ों को, तो इसके गंदे ना आराम से निकल आते हैं, काफ़ी मतलब मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे बच्चों लोगों ने जो खोले थे, और ना ये जो इन लोग के कपड़े थे एक्स्ट्रा वाले, वो सब भी मैंने ले लिए थे। तो यहाँ पे मेरी रोज़ की 1 बाल्टी कपड़े हो ही जाते हैं। तो बस ये काम मेरा नहाने के टाइम ही होता है। और ना यहाँ पे मेरी किचन की क्लीनिंग होने के बाद यहाँ पे मैं बेड को सेट कर रही हूँ। तो बेडशीट ना गंदी हो चुकी थी, 1 हफ़्ता हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे फिर से बेडशीट को चेंज कर दिया था। और बेटे ने कहा था मम्मी बेडशीट को उठा देना, क्योंकि उन लोग को ये वाली बेडशीट अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो यही बेडशीट बिछा देती हूँ। और ना वो बेडशीट मेरी पुरानी हो गई थी, तो मैंने ना, मुझे भी अच्छा ही लगता है ये बेडशीट, और वो जो जिसे मैंने खरीदा था ना, वो आ ही नहीं रहे हैं, तो मैंने सोचा कि और एक ले लूँगी। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने बेड को सेट कर दिया है, और जो मेरे कंबल-वंबल थे ना, वो सब मैं उस रूम में रख दी हूँ। तो खाली-खाली सा ये अच्छा लगता है, कोई भी आए ना तो अच्छा लगता है, उधर वाले ही रूम में मैं वो सब रख देती हूँ। तो बस अब इस रूम की क्लीनिंग है, और पूजा वाले रूम में ऐसे गंदे नहीं होते हैं, तो मैं इसको नहाने के बाद ही पोछा लगाती हूँ, सिर्फ झाड़ू लगा देती हूँ। तो फ्रेश ऐसे हो ही जाती हूँ, लेकिन आदत सी हो गई है नहाने के बाद ही पोछा लगाने का। तो किचन से लेकर यहाँ से बाहर तक ही मेरी यहाँ पे पोछा लगाती हूँ, और वो वाले रूम में नहा के ही लगाती हूँ। तो अच्छे से मैं यहाँ पे घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, जो ये मॉर्निंग वाली क्लीनिंग होती है ना, उसको कर लेते हैं। तो घर क्लीनिंग होने के बाद, पोछा लगाने के बाद, मैं यहाँ पे जहाँ की कुर्सी मेरे बेड में रखती हूँ ना, वो नीचे उतार दिया था। और देख सकते हो घर की हालत कैसी थी ना, तो घर काफ़ी सुंदर सा हो गया था। तो हम महिलाएं अपने काम आसानी से अर्ली मॉर्निंग को उठो ना, तो सारे चीज़ हो ही जाते हैं। तो ऐसे ही मेरी बिजी सा रूटीन होता है अर्ली मॉर्निंग का, यानी सुबह 4 बजे से लेकर मेरे ना सारे काम निपट जाते हैं, और ठंड में भी ना मैं 4 बजे ही उठकर अपने कामों को निपटा ली हूँ। तो बस यहाँ पे भगवान का प्रणाम कर ले रही हूँ, उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। नहाने धोने के बाद भगवान का आशीर्वाद ले लिया था, पूजा मेरी नहीं होगी, बस किचन आ गई थी। अब मैं करूँगी अपनी, मतलब दूध गर्म कर दिया था, करने के लिए दे दी थी, तो ताकि वो अच्छे से दूध गर्म हो जाए, और ना इसको थोड़ी से कम आँच में रखो ना, तो अच्छे से खोल जाते हैं दूध। और यहाँ पे मैं भी कर लूँगी ब्रेकफास्ट, तो मैं करूँगी इडली, और मुझे भी इडली पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इडली से ही शुरुआत किया जाए। तो यहाँ पे मैंने ना
इडली खा रही हूँ, ले ली हूँ प्लेट में। और यहाँ पे हो रही है मेरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। मेरी फेवरेट है दोस्तों इडली, हमारे घर में सभी की फेवरेट है। तो खाना खाने के बाद यहाँ पे ना, तो ब्रेकफास्ट होने के बाद यहाँ पे मैंने किचन में ना एक्स्ट्रा काम थे, जो ये तिल है ना वो मैं फ्राई कर रही थी। और उसके साथ मैंने बादाम को भी फ्राई कर दिया था और उनके छिलके भी निकाल लिए थे। तो एक मैंने छिलके वाली और एक बिन छिलके वाली और तिल, तो ये सब फ्राई करके मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी। मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब, जो जो नहीं जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मेरे